ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है न्यू मून की न्यू एनर्जीज आपके जीवन में कौन से नए बदलाव लेकर आ रही है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग एनर्जीज पूरे 1 महीने तक आपके लिए काम करेगी। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसमें से जो भी आपके जीवन के साथ रिजोनेट होता हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच। बैलेंस, माओ लीसा। Safe space, Nemetona. Okay. Life force energy. Light your fire. Brave spirit. Beautiful. And bottom of the deck है forgive. फ्रेंड्स, कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर साथ में एक बार में ही रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू आर्कएंजल। थैंक यू मॉम। थैंक यू। द डॉग। ओके। द मर्लिन। द काउ। Again, forgiveness. Love. Beautiful. And bottom of the deck है the hawk. Thank you. Thank you so much. ओके फ्रेंड्स, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको ले लेते हैं। एम्पथी। ओके। फियर। हेल्थ। ओके। सर्विस एंड
लास्ट कार्ड, फ्रीडम, ब्यूटिफुल। ओ माय गॉड, अगेन बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। फ्रेंड्स, बार बार फॉरगिवनेस आने का साफ मतलब है कि आप अपने दिल में कुछ ऐसा दबा कर बैठे हो जो आप निकाल नहीं पा रहे हो। यहां आपकी रीडिंग में आपने भी नोटिस किया होगा कि हर डेक में फॉरगिवनेस का कार्ड निकल कर आया है, जिसे देखकर ये महसूस हो रहा है फ्रेंड्स कि आपने किसी बात को अपने दिल पर इतना ले लिया है कि उसके लिए ना तो आप खुद को माफ कर रहे हो, ना ही लोगों को, परिस्थिति को, वस्तु को। यानी कि फ्रेंड्स, आप किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और समहाउ वो आपको मिल नहीं रही है। हो सकता है कि आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ो, या आप जिस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हो तो वहां भी कहा जा रहा है कि आप उसके लिए बेस्ट नहीं हो। या ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बहुत मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप खुद को कोस रहे हो, घर वालों को कोस रहे हो, वातावरण को, जो भी आपके आसपास है ना, सभी को आप कोस रहे हो। और आपके जीवन की परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बेटर नहीं हो रही है ना। आप भी सोचते हो कि पता नहीं मेरे जीवन में ये जो अंधकार है कब दूर होगा, कब मेरे जीवन में भी कुछ नयापन आएगा, कब मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगी। आप थक चुके हो, आपको लगता है कि ये जो कुछ भी ड्रामा मेरी लाइफ में चल रहा है, पता नहीं ये कभी खत्म होगा भी कि नहीं, जिसके लिए फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं लोगों को, खुद को, परिस्थिति को जिम्मेदार मान रहे हो। करेक्ट। और फ्रेंड्स, आप जब तक दूसरों को, परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराते हो ना, खुद को भी कोसते हो, तब तक लाइफ में आप कभी भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। यानी आप यदि ये चाहते हो ना फ्रेंड्स कि आपके जीवन में भी कुछ नयापन आए, कुछ ऐसा हो जो आप चाहते हो, आप खुशहाल होना ही तो चाहते हो अपनी लाइफ में, और क्या ही चाहते हो, तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद को, दूसरों को, परिस्थितियों को कोसना बंद करके उनको माफ कर दीजिए फ्रेंड्स। और ये जो न्यू मून है ना, न्यू मून का दिन सबसे बेस्ट होता है अपने अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, उनको रिलीज करने का। लिख डालो एक पेपर पे जिनके भी प्रति आपके मन में गुस्सा है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, आपको शायद डर भी लगता होगा कि पता नहीं आगे मेरी लाइफ में कभी कुछ सही होगा भी कि नहीं। और फ्रेंड्स, इन्हीं सब की वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ रहा है, हेल्थ भी डिटोरिएट होती जा रही है, राइट। तो फ्रेंड्स, आप शांत चित होकर बैठकर सब कुछ लिख डालो और फिर फाड़ कर जला दीजिए। आई रिलीज माई एंगर फॉर माई फैमिली, आई रिलीज एंड फॉरगिव एंगर फॉर मी, I forgive myself. I forgive my family. I forgive situation. Friends, जब तक आप अपने अंदर ये जो भी नेगेटिव दबा कर बैठे हो ना, उसे रिलीज नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में वो प्यार नहीं आएगा, वो खुशियां नहीं आएगी जो आप पाना चाहते हो। और यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूं फ्रेंड्स कि इस बार ये जो न्यू मून है ना,
ये आपके लिए न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नए बदलाव के साथ लेकर आ रही है। यस फ्रेंड्स, अब तक आप अपने अंदर ना जो एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे ना, आपके विचार क्या थे, ज्यादातर नेगेटिव थे और पॉजिटिव कुछ एक होते भी थे, पर नेगेटिव इतनी ज्यादा भारी होती थी कि वो आप पर हावी हो जाती थी, राइट? तो यहां अब इस न्यू मून के बाद आप देखोगे कि आप जैसे ही रिलीज कर रहे हो ना अपने अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशन से, उसके बाद धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी डिसॉल्व होती जा रही है, हटती जा रही है आपके दिल से, और आपके दिल में प्यार आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है आपको। यस, अब तक आप जहां अटके थे ना, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, ये इसीलिए क्योंकि आप नेगेटिव हो रखे थे अंदर से। और फ्रेंड्स, न्यू मून की न्यू एनर्जी आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने विचारों में ना बैलेंस खुद ही बनाना पड़ेगा। जब तक आप नेगेटिव चीजों को बार बार सोचोगे, ईश्वर चाहे जितना भी आपको देने की कोशिश करे, आप रिसीव नहीं कर पाओगे, राइट? तो यहां आपसे बार बार कहा जा रहा है कि रिलीज करिए। और फ्रेंड्स, आप यहां ये भी कहा जा रहा है आपसे कि आप है ना पानी को भी चार्ज करके पी सकते हो। आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरे माँ बाप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचते नहीं, मुझे रोकते हैं, टोकते हैं। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप तब तक उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाओगे जब तक आपके दिल में उनके लिए गुस्सा दबा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आप गुस्से को रिलीज कर दोगे ना, जिसके भी प्रति है, आपको दिखेगा कि नहीं, ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव। आपको यही लगता है ना कि यदि मैं ये हासिल करता हूं तभी मैं अच्छा बेटा कहलाऊंगा, अच्छा पति साबित होऊंगा, अच्छी बेटी साबित होंगी। लेकिन ये आपकी सोच है, उनकी नहीं। वो आपसे हर हाल में प्यार करते हैं, लेकिन आपने खुद ही खुद पर ये बंदिशें लगा दी है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो खुद की सोच को लिमिट करके रखा है ना, तो इस न्यू मून की एनर्जीज में आप खुद खुद को आजाद कर लोगे। यस, आप खुद खुद की वैल्यू करने में कामयाब हो पाओगे, खुद के साथ आप जस्टिस कर पाओगे। तभी आप फ्रेंड्स जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं ना, उसे रिसीव कर पाओगे, राइट? लेकिन उसके लिए मैं यहां आपसे बार बार कहती हूं, आपको माफ करना है, खुद को, घर वालों को, वस्तु को, परिस्थिति को, जिसके भी प्रति आपके मन में नेगेटिविटी है, उनको माफ करिए। आपको क्या है ना फ्रेंड्स, अभी सिर्फ अपना सच दिख रहा है, उनका नहीं। वो आपको गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप रिलीज कर दोगे ना गुस्से को, माफ कर दोगे, आपको भी ना दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा कि नहीं, जिनके प्रति मैं ये सोच रहा था वो मेरी भूल थी। जो मैं ये सोचती थी ना कि मेरे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि मैं इनके साथ शादी करूं, तो ये आपकी भूल थी। आपको समझ में आएगा कि वो क्या चाहते हैं। वो सिर्फ यही तो चाहते हैं कि आप खुश रहो। शायद फ्रेंड्स, आप जिनको पसंद करते हो वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही आप रिलीज करोगे ना, आपकी आंखों के ऊपर जो अभी पट्टी बंधी हुई है ना, वो पट्टी अपने आप खुल जाएगी, आपको सच दिखेगा। और तभी आप अपने अंदर, अपने जीवन में कुछ चेंजेस कर पाओगे। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा ना कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, आप खुद कुछ वैसा नहीं करोगे कि आपकी लाइफ बदले। और फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक आप खुद के अंदर
बदलाव लेकर नहीं आते। आपको वो प्यार नसीब तब तक नहीं हो सकता जब तक आप फॉरगिव नहीं करते लोगों को, परिस्थितियों को, सिचुएशन को। और यकीन करिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये करने में कामयाब हो जाओगे ना, विद इन 10 to 15 days यू विल फाइंड दैट योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग। अभी शायद आपकी रातों की नींद भी ना हराम हो चुकी है, सिर्फ सोच विचार चल रहे हैं, राइट? तो आप सुकून से सो पाओगे। और जब रात की नींद सही होगी ना, तब आप अपने अंदर, अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में एक ठहराव पाओगे, कामनेस महसूस करोगे, शांति का अनुभव करोगे। और आपकी ये जो नेगेटिविटी है ना, उनसे आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। यस। और जैसे ही आप खुद को आजाद कर पाओगे ना इस न्यू मून की एनर्जीज में, आपके जीवन में वो चीजें, वो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आने से कोई रोक नहीं सकता। जिस चीज का आपको डर है ना, चुटकियों में भाग जाएगा आपका डर। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और आपको प्यार आएगा आपके अपनों पर कि नहीं, ये लोग मेरे बारे में मेरा भला सोचते हैं। और फ्रेंड्स, यहां आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप न गौ माता को चारा भी खिला सकते हो। यस। जब आप गौ माता को चारा खिलाओगे तो आपको अपने अंदर एक शांति का अनुभव होगा कि हाँ, मैं भी दूसरों के काम आ सकता हूं, आ सकती हूं। मैं एक पशु की सेवा कर सकता हूं, कर सकती हूं। और फ्रेंड्स, ये जो गौ माता है ना, ये जब आपको आशीर्वाद देते हैं ना, तो कोई भी नेगेटिविटी ज्यादा देर तक आपके जीवन में टिक ही नहीं सकती, है ना? तो फ्रेंड्स, आप गौ माता की सेवा करो। मैं ये नहीं कहती कि आप डेली खिलाओ या बहुत ज्यादा उनके ऊपर खर्च करो। आपकी जितनी क्षमता है उतना ही चारा उनको खिलाओ। रोटी भी खिला सकते हो, भले ही आप 2 खिलाओ, लेकिन आपके अंदर भाव आना चाहिए कि मुझे दूसरों को सर्व करना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। या इस वक्त आप जो पाना चाहते हो वो शायद आप इसलिए भी पाना चाहते हो कि उससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना विजन ब्रॉड करोगे ना कि मुझे वही चीजें चाहिए जो मेरे साथ साथ मेरे परिवार को खुशियां दे, जिस समाज में मैं रहता हूं, रहती हूं, उनके मैं कुछ काम आ सकूं, तभी आपको वो चीज मिलेगी। या तो फ्रेंड्स, आप फॉरगिव करिए खुद को, परिस्थितियों को, लोगों को, और खुले हाथों से ब्लेसिंग्स जो आपको दे रहे हैं ना ईश्वर, उसे रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब चलते चलते हम मूनोलॉजी से कुछ गाइडेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि ये न्यू मून की रीडिंग है फ्रेंड्स, तो इसके बिना हमारी रीडिंग तो अधूरी है, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बिलीव इन योर गुड लक। यस, आपने शायद ये मान लिया है कि मैं बहुत ही ज्यादा बदनसीब हूं, कभी भी मुझे वो खुशियां मिल ही नहीं सकती, है ना? और शायद आप खुद की खुशियों को खुद से दूर ढकेल रहे हो, ये सोचकर कि मैं बहुत ज्यादा बदनसीब हूं। आपके खुद की नेगेटिविटी फ्रेंड्स आपके रास्ते में ना रोड़े डाल रही है। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज। यस फ्रेंड्स, आप ओ माय गॉड, यहां इसके नीचे भी एक कार्ड है। ओके, यहां आपसे कहा जा रहा है कि खुद के अंदर, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना, जिस व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, तो उस नेगेटिविटी को, उस इनसिक्योरिटी को निकाल दीजिए।
शायद आपको ये भी लगता होगा कि मेरे माँ बाप कभी नहीं चाहते कि मैं इस करियर में आगे बढ़ूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। आपको ये लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी ग्रोथ अपने आप नहीं चाहकर आपको फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, सो दैट आपको ये ना मिले कि आपने अपने बलबूते पर किया है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी सोच है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह की सोच को खुद से निकाल फेंकिए। आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है ना, वो कभी भी सेल्फिश हो ही नहीं सकते। और शायद ये बात आप नहीं समझ सकते जब तक आप खुद माँ बाप नहीं बन जाते, या वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के लिए खुद के अंदर इनसिक्योरिटीज पाल कर बैठे हो, डर पाल कर बैठे हो ना, तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि उस डर को निकालिए। यस, ओपन अप टू चेंज। और जब आप अपने अंदर के डर को निकालोगे, शायद आपके अंदर ये भी डर है कि मैं यदि ये डिसीजन लेती हूं तो शायद फिर मेरे परिवार वाले कहेंगे कि भाई ये तो तुमने अपनी मर्जी से किया है, तो लाइफ में अगर कुछ गलत भी होता है तो हमसे मदद की उम्मीद मत करना। राइट? तो आप करना तो चाहते हो, लेकिन आप इस डर की वजह से भी अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पा रहे हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, अपनी सोच को बदलो। और जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते, वही पुराने तरीके से सोचते रहोगे, तो कैसे ही आपकी लाइफ में कुछ नयापन आएगा। नयापन लाने के लिए अपनी रूटीन में बदलाव करने होंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो आपको अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए अपने रूटीन में भी बदलाव करने होंगे। शायद आप पानी भी कम पीने लगे हो। राइट? तो यहां आपको पानी भी पीना होगा, चार्ज करके भी पी सकते हो। आई एम लव्ड, आई एम अबंडेंट। यस। और आप देखोगे कि 15 से 20 दिन के अंदर ही आपके अंदर, खुद के दिल के अंदर आपको प्यार की अनुभूति होगी अपने अपनों के प्रति। यस। ये कार्ड्स है ना फ्रेंड्स, ऐसे मतलब चिपके हुए रहते हैं ना कि निकालने में ना जैसे एक के साथ दो आ जाते हैं। ओके, गो डीपर। यस, अभी आपको जो ऊपर ऊपर का ही दिख रहा है ना, तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको बात की तह तक जाना है। आप अभी जो खुद मान बैठे हो ना वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति, तो वो सिर्फ आप ऊपर ऊपर का ही देख रहे हो। आप डीपर जाओ, यानी बात की तह तक जाओ। और ये आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद अंदर से शांत नहीं होते हो। और जब तक आप शांत नहीं होते हो, सही फैसला भी नहीं ले पाओगे। यस। ओ माय गॉड, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मैंने कहा ना, देखिए यहां आपने खुद को बहुत कोसा है ना। आपको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं ऐसी नहीं कि मेरे माँ बाप मुझ पर प्राउड फील कर सकते हैं। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि क्या आपको खुद पर गर्व है? आप खुद ही तो खुद को कोस रहे हो। माय डियर, जब तक आप खुद को कोसोगे ना, बाहर से भी वही एनर्जीज आपको मिलेगी। खुद से प्यार करो, खुद की सराहना करो, खुद की प्रशंसा करो। मैं बहुत अच्छी हूं, मेरे में ये अच्छाई है। आपको शायद ये भी लगता होगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अरे तो कुछ तो आता है ना, तो आप उसकी प्रशंसा करो। खुद के लिए आप प्राउड फील करो, तभी आपके अपने भी आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। जब तक खुद को कोसोगे, लाइफ में कुछ नयापन नहीं आएगा। बाहर से भी वही एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है शाइन।
ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में शाइन करने के लिए आए हो। आप भी शाइन करोगे, आपके जीवन में नयापन आएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बदलाव करने होंगे अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, यहाँ ये आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर क्लैरिटी लाने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए आपको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अक्सर देखती हूँ कि आप लोग रीडिंग्स देखते हो, मेरी देख रहे हो, दूसरों की देखते हो, लेकिन खुद पर काम नहीं करते। यकीन करो, जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे, चाहे जितनी रीडिंग्स देख लो, कुछ बदलाव नहीं होगा। ईश्वर ऐसे ही कुछ नहीं करते, उसके लिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। खुद के अंदर ठहराव आपको ही लाना होगा, बैलेंस आपको ही क्रिएट करना होगा। सिर्फ रीडिंग के भरोसे बैठे रहोगे तो साल पर साल, महीने के महीने, दिन बीतते जाएंगे, बदलाव नहीं आएगा। लेकिन आप जब अपने ऊपर काम करोगे ना, खुद आप पाओगे 15 से 20 दिन के अंदर थोड़े थोड़े बदलाव आप खुद नोटिस करोगे। यकीन करो। ओके, सो आज से ही अपने रूटीन में बदलाव लाओ और अपने जीवन में खुशहाल वो पाओ, मतलब उस एनर्जी को क्लेम करो जो आपका जीवन खुशहाल बना सकती है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।